आईजी साहब से पूछा गया कि अंदर जो लोग आए क्या आपके बंदे थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे लोग नहीं थे। साथ ही तकद्दुस ऐवान का मुश्तरका मिरास है। बात करेंगे पीटीआई के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब से। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाए दीजिएगा कि मुश्तरका मिरास है तकद्दुस। राना साहब तो ये कह रहे हैं कि कोई पार्लियामेंट पे अटैक हुआ ही नहीं है सिरे से। तो आपको कितना यकीन है? आज स्पीकर तो बहुत ज्यादा मिलामत दिखाई दी, उन्होंने तो ये भी कहा शायद मुझे इधर बैठना ही नहीं चाहिए, मगर आपको कोई यकीन है सर कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। 10 सितंबर जो है ब्लैक डे है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में। सानहा 10 सितंबर और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी शायद लोगों को इसकी इम्प्लीकेशंस का पूरा एहसास नहीं हो रहा। सर इसको राना साहब कह रहे हैं, इसको हमला नहीं कह रहे, वो तो अंडर प्ले कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला कह रहे हैं अंदर से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कोई अटैक नहीं है पार्लियामेंट पे। उनकी राय हो सकती है लेकिन पूरी पार्लियामेंट इस बात पे यकजान है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ है न सिर्फ ये कि इसके आइंदा के लिए तदारुक हो, बल्कि इस मामले को मिसाल बनाया जाए। देखिए जी आईजी इस्लामाबाद साहब परसों आए थे, स्पीकर साहब ने उनको समन किया था। आईजी साहब आए, तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स मौजूद थे, हुकूमती और अपोजिशन, एमक्यूएम, जेयूआई, मक्सी साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, एमडब्ल्यूएम, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एवरीबडी वाज देयर। आईजी साहब से पूछा गया कि अंदर जो लोग आए क्या आपके बंदे थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे लोग नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, जब उनसे पूछा गया कि पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पार्लियामेंट की किसकी जिम्मेदारी है, क्या फेडरल गवर्नमेंट और इंटीरियर मिनिस्ट्री की नहीं है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप मुझे बताइए मेहर साहिबा कि क्या वो लोग जो किसी हुकूमती इदारे से भी हों, लेकिन वो मजाज नहीं है पार्लियामेंट में फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर मैं अंदर अगर आने अली के, मोहम्मद साहब अगर वो आपको आते हैं। आप जो ये हवाला दे रहे हैं मुझे भी थोड़ा सा इस हवाले के बारे में पता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आईजी साहब आए, आपने पूछा वो लोग कौन थे, उन्होंने कहा हमारे बंदे नहीं थे, और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एकदम ओन भी कर लिया, नहीं नहीं ये हमारे लोग ही थे। ऐसा ही था? हमारे सामने उन्होंने ओन नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे लोग नहीं थे, हमने सिर्फ बाहर से लोग गिरफ्तार किए हैं। और उनकी गिरफ्तारी में वो कहते हैं कि हमने स्पीकर साहब को इंटिमेट किया था। हालांकि स्पीकर साहब को जो अंदर का वाक़या है उसकी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाहर के मामले में भी दो राय है कि क्या उनको इंटिमेट किया गया था या नहीं। बाहर से हमारे 3 एमएनएस गिरफ्तार हुए, उसमें गौर साहब हैं, मरवत साहब हैं और हमारे वजीरिस्तान से मेंबर हैं जुबैर साहब। लेकिन असल जो संगीन मामला है वो 10 एमएनएस का अंदर से अगवा है, जो आज तक ये अब क्लियर नहीं हो सका कि अगर इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाजत नहीं थी, स्पीकर साहब का अंदर से कंट्रोल खत्म हुआ और बाकायदा पूरे पार्लियामेंट हाउस का कंट्रोल घंटा सवा घंटा अपने हाथ में ले लिया गया, तो वो कौन लोग थे? वो कोई भी लोग हो सकते हैं, किसी एक इदारे का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा मुझे एक उसकी बात बताइए सर, इन्वेस्टिगेशन का काम फेडरल गवर्नमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सड़कों पर लेकर आएंगे सबको, सब तैयार हो जाएं, सड़कों का रुख करेंगे, दूसरी तरफ आप लोग कमेटियों का हिस्सा हैं, बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि कोई कोई ऐसा लाहे अमल है जिसके ऊपर क्लैरिटी है आपकी जमात को राइट नाउ? फैसल वाडा साहब इस हद तक बात कर रहे हैं, बड़े वसूख से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर गंडापुर ज्यादा देर तक वजीर आला नहीं रहेंगे। अब लेकिन वाडा साहब की अपनी राय है, उस पर तो मैं नहीं ओके समझता मुझे कोई कमेंट करने का कोई मुझे करना चाहिए। मैं तो अपनी जमात की बात करूंगा और मेरी जमात की बात यह है, एहतजाज हमारा राइट है, हम कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। और आप पॉलिटिक्स में एंगेज करते हैं, एंगेजमेंट के बगैर, गुफ्तगू के बगैर मसाइल का हल नहीं है। जैसे अभी ये मौजूदा मामला आप देख लीजिए, ये तीसरा दिन है जो स्पीकर ऑफिस में मुसलसल डिस्कशंस हो रही हैं। अगर आप डिस्कशंस नहीं करेंगे तो उसका हल कैसे निकलेगा? तो आप अपनी जद्दोजहद भी करते हैं और आप जरूरी फोरम पे बात भी करते हैं, अपनी बात रखते हैं, दूसरे की सुनते हैं। और किसी टेबल पे बैठ के किसी दूसरे की बात सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नुक्ता नजर को छोड़ गए हैं। पॉलिटिक्स में यही होता है, आप अपनी बात रखते हैं, दूसरे की सुनते हैं और कोशिश करते हैं कोई रास्ता ऐसा निकालें जहां अपना मौकिफ छोड़े बगैर आप मसले का हल निकालें। और सर आखिरी ये बता दीजिएगा कि अब गोइंग फॉरवर्ड इज वेल इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं लचक आप लोगों को भी दिखानी होगी, मगर बड़ी हार्ड लाइन पोजीशन आ रही है आपकी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से भी जो करारदाद है और पिछले 48 घंटों की तकरीर है उनमें शिद्दत आती चली जा रही है। इमरान खान साहब अपने पोस्ट में, अपने पैगाम में कह रहे हैं, एक बार फिर माफिया का जिक्र कर रहे हैं, पार्लियामेंट के तकद्दुस पर हमला आवर होने की बात करते हुए कह रहे हैं कि माफिया खुद है जो आइन और कानून से बालातर है। ये माफिया है कौन? हैंडलर्स की भी बात वो करते रहते हैं, आप लोग नाम लेते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ख्वाह भी हैं कि मामलात को सुलझाया जाए।
देखिए, सिर्फ पार्लियामेंट के तकद्दुस का मामला नहीं है, आईन को मुअत्तल करने का मामला है। आईन चाहे ज़िया साहब 11 साल के लिए मुअत्तल करें, वो भी अबियंस में रखना होता है, या मुशर्रफ साहब 10 साल रखें, या हम्म। कोई शख्स घंटा सवा घंटा आके कंट्रोल ले ले। ये बहुत संगीन मामला है। अगर इसको फेडरल गवर्नमेंट परसू करेगी, जो कि आज नहीं तो कल परसू होगा, ये बहुत संगीन मामला है कि किसने पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार से निकाल के सर, इसकी स्पीकर साहब संगीनी को को तो अंडर अज़्म प्ले कर मुअत्तल रही की है तरह हुकूमत रखे। वक्त। आप मुझे ये बता दीजिएगा सर कि देखिए ये आप लोगों की देखिए मुझे जमात एक का बात मुतालबा बताइए। है या अली जफर ने मुतालबा किया है कि वजीर आजम या वजीर दाखिला इस्तीफा दें? स्पीकर भी, आप किसी का इस्तीफा देखना चाहते हैं? देखिए, इस्तीफों से ज्यादा अहम मामला यह है कि इस मामले की खोज लगाई जाए कि वो कौन थे जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामान पे घंटा सवा घंटा खत्म किया। कौन वो लोग थे जिन्होंने इख्तियार अपने हाथ में लेके बिजली, चाबी, सब गेट, एवरीथिंग वाज इन देयर कंट्रोल। और आपके सिर्फ ये तहरीक इंसाफ के एमएनएज नहीं है, वो आपके भी एमएनएज हैं, पूरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो अपनी पार्लियामेंट में जान बचाते छुपते रहे, और उनको जिस तरह एक खींच के ले जाया गया और उनको बाकायदा जदोकोब किया गया, उनको मारा गया, उनको गालियां दी गई हैं। ये किसकी बेतौकीरी है? और आइन को मुअत्तल करने की तरफ ये एक संगीन अमल है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बात, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, देखिए सर, आपकी एक ये बहुत अगर अहम इकाई जी है। जी 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 बोलिए। वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस गुफ्तगू कर रहे हैं, सिर्फ उस पर मुझे ये कहने दीजिए, उसको सिर्फ क्रिटिसिज्म पे ना लीजिए क्योंकि गुस्से में बात कर रहे हैं। उनकी जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं। वो आपको इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ, उनकी फैमिलीज के साथ हुआ, आपको बता रहे हैं। वो अपना गिला कर रहे हैं। इस वक्त वो गिला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में ये स्टेज गुजर चुकी है, लोग अब वहां गिला नहीं कर रहे, वो अब आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सर, वहां जो लाखों के आखिरी जलसे हैं वो सवाल अली देख मोहम्मद लीजिए। साहब, इसलिए आखिरी सवाल। जरूरत इस अमर की है कि होश के नाखून लें और बैठे मसाइल का हल सर, निकालें। ट्रूथ एंड पख्तूनख्वा में भी, रिकंसिलिएशन में बलूचिस्तान में भी और मरकज में भी। सर, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन से पहले ट्रूथ आती है, सच आता है। ये वही थे जिन्होंने आपके दौरे हुकूमत में सेनेट में कैमरे लगाए थे, या फिर वो थे कि जो बंदे पूरे करके आपको देते थे और लेजिस्लेशन कराते थे बकौल इमरान खान साहब? तो उस ट्रूथ का भी तो अजाला करना है ना। बजट पास करवाना होता था या जो भी काम करवाना होता था, इकरार इसका इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं। देखिए, सबने इस गुनाह बेलज़्ज़त में अपना अपना हिस्सा डाला है। और ये बात 16 फरवरी 2024 को इलेक्शन बस के बाद जब ये मेरी बात पहली है ना मुलाकात सर। इमरान खान साहब से हुई थी, हम्म। इमरान खान साहब ने खुद ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की। लेकिन जब उसमें रिकंसिलिएशन की बात आई, लोगों ने उसको कमजोरी जाना। आप मुझे बताइए, सच बोले बगैर क्या मुफाहमत हो सकती है? खान बहुत साहब ने बहुत शर्त ही शुक्रिया। सच की रखी है कि सबको सच बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। मुफाहमत से पहले सच बोलना पड़ेगा, लेकिन वो सच बारहा हुकूमती बेंचों पर आके याद नहीं रहता, धुंधला हो जाता है, वेग हो जाता है। हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा होते हुए वो सच आया रहता है, खूब नज़र आता है। एक वक्फा लेते हैं, मैं